हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बच्चों हम लोग परसेंटेज चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे, उस सीरीज में हमने अभी तक 134 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व। देखिए बेटा, अपना क्वेश्चन है 135 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हर साल क्या होती है, 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन अपना ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वर्तमान तो 15 लाख है जनसंख्या, 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी और बढ़ कितने परसेंट से बढ़ रही है, 10% के हिसाब से। ठीक है, तो 10% का बेटा मतलब मान क्या होता? 10% का मान होता 1/10। ओके, यानी अगर एक साल में कोई शहर की जनसंख्या 10 है तो अगले साल कितनी हो जाएगी बेटा? 11। कितने साल बढ़ानी है इसी दर से? 2 साल। तो आप 2 बार इसको क्या कर दें, लिख दें। फिर क्या कर देंगे, मल्टीपल। इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर आपकी जनसंख्या 2 साल पहले कितनी थी, 100, तो 2 साल में बढ़कर कितनी हो जाएगी जनसंख्या जी? 121। यानी 2 साल पहले 100 थी, अब 2 साल में बढ़कर कितनी हो जाएगी? 121। कितने परसेंट, कितने की वृद्धि हुई? 21 यूनिट की। आपका क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, और 2003 में कितनी है बेटा? 15 लाख। ठीक है, यानी 100 यूनिट का मान कितना है? 15 लाख। ठीक है, तो 2 जीरो से बेटा 2 जीरो काट दो, यानी 1 यूनिट का मान कितना आया? 15,000। तो निकालना किसका है? 121 यूनिट का। तो आप 121 यूनिट का क्या कर देंगे यहाँ, गुणा। तो कितना आ जाएगा बेटा लगभग? ये आएगा आपका 1 लाख, सॉरी 18,15,000। 18,15,000। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था आपको सॉल्व। ठीक है बेटा, चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 136 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में 25% की वृद्धि हो, अगले वर्ष 8% की घटती हो, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? ओके, ठीक है, और अपनी जनसंख्या कितनी है? 48,600। ओके, और पहले वर्ष क्या होती है? 25% की वृद्धि, अगले साल होती है 8% की घटती है वो। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखिए बेटा, 25% का मतलब होता है 1/4। क्या हुई है इसमें? वृद्धि। अगले साल क्या हुई है? 8% की कमी। यानी 8% का मतलब क्या हो जाएगा? चल लिख दीजिए पहले, 8/100। तो आप इसको 4 से काट लें, 2/25। यानी 2/25। ठीक है, ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेशन कर लें इसका। यदि पहले साल जनसंख्या 4 थी तो क्या होना है इसमें? वृद्धि, यानी 1 यूनिट की वृद्धि, यानी 5 हो जाएगी। अगले साल क्या होगा इसमें? देखिए, अगले साल कितनी थी स्टार्ट में? 25। इसमें घटना है तो घट के 2 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 23। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर दो। कैलकुलेशन 5 से 5 कट जाएगा, तो 4 × 5 यानी 20, 23 का 23। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टार्ट में जनसंख्या, और 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 23 यूनिट। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टार्ट में? 48,600। ठीक है, यानी 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 48,600। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2430। तो 23 यूनिट का मान क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 55,890। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन।
ठीक है, अब चलिए अपना क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है 137 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि प्रति वर्ष 3%, 2.5 और 5% की दर से बढ़े तो इसका वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। यदि स्टार्ट में 1,60,000 है और 3 साल बढ़ना है, 3%, 2.5% और 5%, तो कितनी होगी 3 साल बाद। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। देखिए 3% का मतलब क्या होता है बेटा, 3/10। 2.5 का मतलब क्या होगा यहाँ, देखिए 2.5/100। ठीक है बेटा, अगर जब डेसिमल हटाएंगे आप तो डेसिमल की जगह क्या हो जाएगा, 0। अब काट दो इसको, 25 कम 25, 25 चौको 100, 10 40, यदि 1/40। और क्या है, तीसरी परसेंटेज क्या थी, 5%। ठीक है, 5% का क्या लिख सकते हैं, 5/100 यानी 1/20। ओके, तो पहली साल क्या है, 3/10, 1/40, 1/20। तो इसका कैलकुलेशन कर लो आप। ठीक है, यदि स्टार्ट में 10 थी तो वृद्धि होकर कितनी हो जाएगी बेटा, सॉरी 100 था यहाँ। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी अगले साल, 103। यदि स्टार्ट में 40 है, ठीक है, तो कितने की वृद्धि, 1 की, यानी 41। फिर यदि स्टार्ट में 20 थी तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 21। अब समझिए आप क्वेश्चन, और सब मिटा मिटा दे रहे हैं, इनका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, इसका गुणा करिए आप, 100 गुणे 40 इंटू 20, ये हो जाएगा 80,000। ठीक है, अगला क्या होगा ये नहीं पता, क्योंकि डिफ़िकल्ट वैल्यू है इसलिए नहीं पता। ठीक है, कैलकुलेशन करना होगा। लेकिन आप क्वेश्चन देखें पहले। देखिए बेटा, क्वेश्चन में आपको एक चीज़ दे रखी होगी, देखो 4 ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन नहीं है इसमें, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यदि आप यूनिट डिजिट से अगर सॉल्व करना चाहें तो आप 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व एक जनसंख्या कितनी थी, 1,60,000। ठीक है, यदि 80,000 यूनिट का मान कितना, अपने अनुसार क्या है 80 यूनिट, 80,000 यूनिट, और बुक के अनुसार क्या है बेटा 1,60,000, यानी आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा, इंटू 2 का। तो उसी प्रकार से जो भी यूनिट प्लेस आएगा उसके स्थान पे क्या आप 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर आप देखिए क्वेश्चन को गौर से, जब आप इसी तीनों नंबर का गुणा करेंगे, इनका इनका, तो यूनिट प्लेस क्या आएगा बेटा, ओबियसली 3 आएगा। ठीक है, और जब आप 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 6। और आप ऑप्शन में देखें बेटा, देखिए ना तो पहले में 6 है, ना सेकंड में है, और ना फोर्थ में है, किस बार में, ओनली इसमें, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन से भी टाइम बचाना है। ठीक है, कि कैलकुलेशन की भी नहीं, वो आपका आंसर आ गया। ओके, अगर आप इसका कैलकुलेशन करते तो आपका कैलकुलेशन आता आपका 88,683। ठीक है, और आप जब इनका जब इसमें 2 का गुणा करते हैं आप, तो ये आता आपका 17,73,66। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्व क्वेश्चन। क्योंकि आपको एक कैलकुलेशन बड़ी है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ता, लेकिन आपको अगर यूनिट डिजिट है मालूम तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन होता 5, इनमें से कोई नहीं, या आल कुछ भी होता, तो आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता। अगर ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी इसको टिक लगा सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 138, कि एक मकान का मूल्य 5 लाख है, इसके मूल्य में 10% की कमी आती है, तो कितने वर्ष बाद इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा। ठीक है, कितनी कमी हो रही, 10% की। ठीक है, चलिए 10% की कमी हो रही है। ठीक है बेटा, 10% का मतलब होता 1/10। और इस क्वेश्चन में ना आप क्यूब का खेल कमाल देखेंगे। अगर जिसको 1 से 20 तक क्यूब याद नहीं है तो सबसे पहले क्यूब याद करें। अगर जब भी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हुआ और परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ,
इनमें कहीं ना कहीं आप ये देखना कि क्यूब का रूल बहुत अच्छा है, ठीक है। और सबसे अच्छा उदाहरण इसी क्वेश्चन में देख लेना आप। अगर आपको क्यूब याद है तो कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ओके, देखिए 10% की कमी है और क्वेश्चन क्या स्टार्ट में कह रहा है कि उस शहर की जनसंख्या कितनी है, 5 लाख। 10% की दर से घटी और ये क्या हो गई, 3,64,000, 3,64,000, ठीक है। परसेंटेज बता दी उसने और जनसंख्या बता दी, क्या नहीं बताया, टाइम, कि कितने साल में हो जाएगा, ठीक है। अब देखें आप, जो कट रहा हो उसको काट दें, ठीक है। अब 5 से इसको काट दें तो ये हो जाएगा 1,000, और इसको काट दो, ये हो जाएगा 729, ये हो जाएगा 1,000 और ये हो जाएगा 729, ठीक है बेटा। आप गौर से देखो इसको, ठीक है। ये किसका क्यूब है, तो आप कहेंगे ये 10 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, ठीक है। अब एक बात बताओ आप, किसी नंबर को 10 से 9 लाने के लिए कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 10% की, जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ भी आपका 10% की कमी हो रही है और आपकी क्वेश्चन भी कह रहा है कि 10% की कमी हो रही, यानी ये क्यूब क्या है, ये भी सही है आपकी। और क्यूब का मतलब क्या हुआ बताया था बेटा हमने, कि 10 × 9, 10 × 9, 10 × 9, जब इसका 3 बार गुणा किया होगा आपने ऐसा, इन तीनों का, तब तो ये नंबर आए होंगे। और ये नंबर कितने बार यूज किए अपन ने, 3 बार, यानी 3 साल, इसका मतलब हुआ 3 साल। और एक सेकंड ट्रिक देख लो आप, कि जब भी क्यूब आए तो लगभग 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 क्या, हमेशा 3 साल का ही टर्म बनती है। क्यूब में क्या आती, 3 साल की टर्म, और अगर यहाँ स्क्वायर बनता तो 2 साल लिखते, ठीक है। तो आप जब भी क्यूब बने तो आप डायरेक्ट 3 साल भी लगा सकते हैं, ओके। और इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने 10 का गुणा 3 बार किया और 9 का गुणा 3 बार किया, ठीक है, और इस रेशियो से बढ़ के ये कितना हो गया था, 5 लाख और 3,64,000, ओके। और ये कमी कितने परसेंट से हो रही, 10% से। और अपना क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, 10% से, इसलिए इसका क्या मतलब हुआ कि अपन ने 3 बार गुणा किया होगा, और 3 बार का मतलब क्या होता है, 3 साल, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ इसका कितने वर्ष में इसका मूल इतना हो गया, तो आप 3 साल, ओके। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब भी क्यूब आए आप बिना कुछ देखे 3 साल लगा सकते हैं, ओके। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है कि एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है, प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के प्रारंभ के 80% रह जाता है, यानी 20% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसका मतलब कहने का ये है, तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो कितने परसेंट की कमी होती है हर साल, 20% की, यानी 1/5, यानी स्टार्ट में अगर 5 होगा तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 4, 5 × 4, 5/4। अब अगर आपको क्यूब याद है तो आप 1 सेकंड में लिख देंगे इसका मान, ठीक है। कैसे करिए, 5 × 5 कितना होता बेटा, 125, यानी 5 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता बेटा, 64। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़ लो, कि स्कूटर का मूल्य स्टार्ट में क्या था, 25,000, और अपना कितना है, 125, दोनों को बराबर कर दो, ठीक है। चलिए रहने दीजिए, इसी को साइड में किए दे रहे। देखिए 125 यूनिट का मान क्या है, 25,000, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 200। तो अपन को चाहिए क्या, 64 यूनिट, 64 यूनिट का मान हो जाएगा 12,800 रुपये, ठीक है। इसका घटकर मूल्य क्या हो जाएगा, 12,800 से, स्टार्ट में क्या था, 25,000, ओके। चलिए चलिए 141 नंबर होना है अपना, सॉरी 140 नंबर होना है, ठीक है।
140 नंबर। एक मशीन का मूल्य 10% की दर से घटता है, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो इसका क्रय मूल्य कितना था। इसका घटा हुआ मूल्य दे रखा है इन्होंने, ठीक है, कि 10% से घटती है तो 3 वर्ष पूर्व खरीदी थी, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, तो क्या है कि स्टार्ट में कुछ भी रही होगी, अब 3 साल घट के क्या हो गई वो 87,480। तो इसका मूल्य पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है कि आपने प्रत्येक वर्ष 10% की दर से घट घट कर कितनी हो गई 87,480। तो वर्तमान मूल्य पूछ रहा है पहले का, जब उसने खरीदी थी तो कितने रुपये में खरीदी थी। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व अपना अगला क्वेश्चन। देखिए 10% की दर से कमी हो रही, 10% का मतलब होता है बेटा 1/10। यदि स्टार्ट में 10 होगी तो 1 साल बाद क्या हो जाएगी 9। इसी प्रकार 10/9, 10/10/9। अब इसका आप क्या कर देंगे कैलकुलेशन। ठीक है, 10 का क्यूब क्या होता बेटा 1000, 9 का क्यूब क्या होता 729। अब अपने पास क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में 729 का मान कितना दे रखा है बेटा 87,480, इतना ही है ना, हाँ 87,480। तो 729 का अपने अनुसार क्या है 729, ये किताब का है तो कितने गुना है 120 गुना। ठीक है, तो आप इसमें 1000 में 120 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,20,000। ओके, चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है 142 नंबर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्यूब से सॉल्व होने वाला है। देखिए पहली बात तो देखिए 729 और 1331, ये बेटा क्यूब होता है, ये 9 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। ठीक है, और जब भी क्यूब आए तो लगभग लगभग आंसर 3 वर्ष ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घर है, भूखंड है, खरीद कर उसमें 1,33,100 रुपये की लागत से मकान बनाया है। यदि भूखंड का मूल्य 10% की दर से वृद्धि हो और बिल्डिंग का मूल्य 10% की दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है, मतलब एक की लागत बढ़ रही है और एक की लागत घट रही है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि दोनों का मूल्य कब बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए आपको पता है कि लिखा क्या है स्टार्ट में। देखिए ये लिखा है 729, 729 00। ठीक है, और 1331 00, 1331 00। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। ठीक है, ये क्या लिखा है 9 का क्यूब और ये क्या लिखा है 11 का क्यूब। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है 10% की दर से वृद्धि हो रही, यानी ये क्या हो रहा है 11/10 से बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है एक कम हो रहा है, इसमें 10% की कमी, यानी 9 क्या हो जाएगा जी 10। ठीक है बेटा, जैसे इसमें 10% की क्या हो रही है वृद्धि, तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो इसमें तो 10% की वृद्धि हो रही, यानी स्टार्ट में 10 था, क्या हो जाएगा 11, एक एक की वृद्धि यानी 11 हो जाएगा, और यहाँ कमी हो रही, तो 10 में जब एक कमेगा तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, आप समझिए अगली बात। ठीक है, अब आप क्यूब को एक साइड कर लें 9/11। ठीक है, सॉरी सेम लिखें। ठीक है, ये लिखा था 9 का क्यूब, 11 के क्यूब को इस साइड लाइए तो भाग में चला जाएगा, और ये लिखा स्टार्ट में 9/10, उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 10/11। तो 10 से 10 यानी 9/11। ये आ गया बेटा सेम 9/11। ठीक है, अब इसको ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें क्यूब चढ़ाना पड़ेगा, और क्यूब का मतलब क्या बताया था बेटा हमने 3 साल। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ओके, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।